टिंग टोंग। देखो बेटी, दरवाजे पर कौन है? जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अरे कौन है? हमारे बाजी आए हैं। आइए आइए बाजी। बाजी को पानी वगैरह पिलाओ। जी अम्मी। आज कैसे आना हुआ बाजी? बात यह है कि आपकी बच्ची के ताल्लुक से बात करनी थी। क्या हुआ? कोई शरारत तो नहीं की उसने? अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आयशा बहन, तुम्हारे यहाँ कौन आया है? आ गई तीनों रिकामियाँ। आओ आओ, अच्छा हुआ, मैं उधर भी आने ही वाली थी। इसीलिए तो हम तीनों यहाँ आ गए। शक्कर पत्ती बच जाती। क्या 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 क्या? हमारा मतलब था आपकी मेहनत बच जाती। हाँ तो बाजी, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि आपकी बच्ची बहुत, उसे खूब पढ़ाना, कुछ बनेगी ये। क्या बाजी, लड़कियां पढ़कर भी क्या कर सकती हैं? चूल्हा तो फूकना पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं, लड़कियों के पढ़ने से आने वाली नस्लें भी फायदा उठाएंगी। क्या बाजी आज के जमाने में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं? हाँ क्यों नहीं, देखिए तो पिछले जमाने में भी अगर देखा जाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु तो सबसे बड़ी अहादीस लिखने वाली औरत है। इल्म की वजह से ही तो इन्हें ये मर्तबा हासिल होता है। बेगम हजरत महल, चांद बीबी, लक्ष्मी बाई, ये सब भी तो औरतें ही तो थी जो इल्म वाली थी। अच्छा, क्या हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? हाँ, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए और दीनी एतबार से उनकी तरबियत करे, तभी तो हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी बनेगी। सही कहा बाजी, मैं अपनी बच्ची को जरूर पढ़ाऊंगी। आप सही कह रही हैं बाजी, हम भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे। आप सबसे भी गुजारिश है कि अपनी लड़कियों का एडमिशन जिला परिषद उर्दू मिडिल स्कूल सोनाला में ही कराए। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में ड्रामा पेश किया और साथ ही साथ आप सब से गुजारिश भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। कुरान हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कुरान के हम पर 5 हक है: पढ़ना, समझना, अमल करना, फैलाना और नाफिज करना। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में 25 नबियों का जिक्र आया है। कुरान के सिर्फ एक सूरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में नमाज का जिक्र तकरीबन 700 मरतबा आया है। कुरान जिंदगी का दस्तूर है। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में 30 पारे हैं। कुरान में 114 सूरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुरान का सबसे बड़ा सूरा सूरे बकर है। कुरान का सबसे छोटा सूरा सूरे कौसर है।
शुक्रिया। इसके बाद मैं समीना से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और गीत पेश करें। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। और इस गीत की खास बात यह है कि ये एक 9वीं जमात की विद्यार्थिनी ने लिहिलेला हे गीत आहे। ये गीत एक 9वीं क्लास की स्टूडेंट ने लिखा है जिसका नाम साबिरा परवीन शेख लुकमान खान, साबिरा परवीन लुकमान खान के लिए जोरदार तालियां। ये गीत इस बच्ची ने लिखी है। देखिए कितना प्यारा गीत देखिए। माजी हमारे स्कूल से पास आउट होकर पिछले साल गई है। इसी स्कूल से फारिग हुई लड़की है। देखिए इस स्कूल से कितने बड़े बड़े हीरे और नमूने तैयार हो गए। जोरदार तालियों से इस बच्ची के लिए बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। गोदी में जिसकी, गोदी में जिसकी गंगो जमन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। इसे मेहनतों से सजाते रहेंगे कि दुश्मन को के मिटाते रहेंगे। है हाथों में खंजर, है हाथों में खंजर, सर पे कफन, माशाल्लाह बहुत खूब। प्यारा प्यारा है मेरा वतन। सभी ने लगाई है जान की बाजी, मुसलमान हिंदू वसी की साई, किसी एक का तो किसी एक का तो नहीं ये चमन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। इसके बाद मैं खतीजा परवीन इस बच्ची से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए और माँ पर तकरीर पेश करे। माँ के मुतालिक उसके क्या ख्यालात हैं ये सुनिए आप। इस छोटी सी बच्ची ने बहुत प्यारी तकरीर तैयार की है माशाल्लाह। मैं इस बच्ची को माइक सौंप रहा हूँ। इसके बाद दिखावे पर मत जाओ, एक बेहतरीन ड्रामा जिसमें हम सब मुब्तला हैं, किस तरीके से हम दिखावा करते हैं और उसके क्या उसके फल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माँ तेरी अहमद को सलाम। जब माँ को खुदा ने बना लिया तो फरिश्तों ने पूछा, ऐ मालिक तूने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, एक पत जान की ठंडक, गुलाब के रंग, कोयल की कूक, जमीन की चमक, शबनम के आंसू। मेरी माँ सबसे प्यारी माँ वो हंसी है, मुझे इस दुनिया में लेकर आई। मैं वो थी जिसका कोई नाम न था, मैं वो थी जिसका कोई जिस्म नहीं था, मेरा कोई नाम न था, मेरे माँ ने मुझे नाम दिया। अगर मैं आज दुनिया में तो अपनी माँ की बदौलत सुनहरा जमाने में फरिश्ते बैठे हैं, आने वाले रिश्ते बैठे। माँ ने क्या फरिश्ते नहीं किया, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं किया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ की हिम्मत करने की तौफीक दे। आमीन। इसके बाद मैं खतीजा परवीन इस बच्ची से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ आए और माँ पर तकरीर पेश करे। माँ के मुतालिक उसके क्या ख्यालात हैं ये सुनिए आप। इस छोटी सी बच्ची ने बहुत प्यारी तकरीर तैयार की है माशाल्लाह। मैं इस बच्ची को माइक सौंप रहा हूँ। इसके बाद दिखावे पर मत जाओ, एक बेहतरीन ड्रामा जिसमें हम सब मुब्तला हैं, किस तरीके से हम दिखावा करते हैं और उसके क्या उसके फल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माँ तेरी अहमद को सलाम। जब माँ को खुदा ने बना लिया तो फरिश्तों ने पूछा, ऐ मालिक तूने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, एक पत जान की ठंडक, गुलाब के रंग, कोयल की कूक, जमीन की चमक, शबनम के आंसू। मेरी माँ सबसे प्यारी माँ वो हंसी है, मुझे इस दुनिया में लेकर आई। मैं वो थी जिसका कोई नाम न था, मैं वो थी जिसका कोई जिस्म नहीं था, मेरा कोई नाम न था, मेरे माँ ने मुझे नाम दिया। अगर मैं आज दुनिया में तो अपनी माँ की बदौलत सुनहरा जमाने में फरिश्ते बैठे हैं, आने वाले रिश्ते बैठे। माँ ने क्या फरिश्ते नहीं किया, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं किया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी
एकेडमिक टॉपिक पे आम्ही करते रहिए। बहुत 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 शुक्रिया। इसके बाद ड्रामा पेश होगा दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। माँ कितना काम करना पड़ रहा है मेरे को, रोज सुबह से शुरू करो तो दोपहर तक। कितना बड़ा घर है ये, घर को जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? टुनटुन, जी आपा। मुझे आपा मत बोला कर, कोई काम तो ढंग से नहीं करती, कम से कम मेरी इज्जत बढ़ाया कर। वो कैसे? जब मेहमान आए और मैं कहूँ चाय ला तो कहा कर कौन सी चाय, अमेरिका वाली, दिल्ली वाली, लंदन वाली, क्या जापान वाली? जी आपा। टिंग टॉक। टुनटुन ओ टुनटुन कहाँ मर गई, मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बैठ। मेरा ड्रेस कैसा है? अच्छा है। फिल्म में रोहिन ने यही ड्रेस पहनी थी। टुनटुन टुनटुन ओ टुनटुन। जी आपा। जा जरा चाय तो ना। क्या? जा जरा चाय तो ना। कौन सी चाय, अमेरिका वाली, लंदन वाली या जापान वाली? साथ में बिस्किट भी ले आना। और कौन से बिस्किट, अमेरिका वाले या सिंगापुर वाले? नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। इतना बताने की क्या जरूरत है, जा शरबत ला। कौन सा शरबत, कोरिया वाला या अमेरिका वाला? मैडम आपा अपने यहाँ के नींबू खत्म हो गए, थोड़ा। आपा अपने यहाँ के तो नींबू खत्म हो गए, थोड़ा सा विम्बा डाल लूं क्योंकि इसमें 100 नींबू खत्म है। बस थोड़ा सा पानी ही ला दो। कौन सा पानी, अमेरिका वाला, लंदन वाला या फ्रांस वाला? हमने सुना था तुम्हारे अम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें ही देखने आए थे, उन्हें बुलाओ तो। अम्मी को बुला कर ला। कौन सी अम्मी, दुबई, अफ्रीका वाली या इजिप्ट वाली? बस दिखावे की तो कुछ हद होती है, अल्लाह ताला रियाकार मर्दों को पसंद नहीं करते। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कौन सी इज्जत, अमेरिका वाली, लंदन वाली या जापान वाली? तूने मेरे नाक में दम कर दिया। कौन सा दम, अमेरिका वाला, कोरिया वाला या फ्रांस वाला? वो नाम रोशन करेंगी मेरा। कौन सा रोशन, पड़ोस वाला रोशन, दुकान वाला रोशन या बाहर वाला? दिखावे की भी तो हद होती है, दिखावे से बचना चाहिए। हाँ। दिखावे से बचना चाहिए। शुक्रिया। देखा आपने किस तरीके से दिखावे के चक्कर में इंसान क्या से क्या कह दे रहा है। सलाम वालेकुम। आजाद ये धरती, आवा ये गगन है। आजाद ये धरती, आवा ये गगन है। ये कितना सी मेरा वतन है। ये कितना सी मेरा वतन है। नेहरू भी है आजाद भी, टीपू भी भगत भी। नेहरू भी है आजाद भी, टीपू भी भगत भी। कुछ ऐसे
कितना हसी मेरा वतन है। मिल जाओ सभी मिल के तिरंगे को संभालो, मिल जाओ सभी मिल के तिरंगे को संभालो। तेरा भी है मेरा भी है ये सबका चमन है, तेरा भी है मेरा भी है ये सबका चमन है। ये कितना हसी मेरा वतन है, ये कितना हसी मेरा वतन है। मकसद है फरीद अपना अंधेरों को मिटाना, मकसद है फरीद अपना अंधेरों को मिटाना। हो हर सो जाले यही दिन रात लगनी है, हो हर सो जाले यही दिन रात लगनी है। ये कितना हसी मेरा वतन है, ये कितना हसी मेरा वतन है। Row your boat, then sit down the sea. Maggie, let's be at me. Row your boat, then sit down the sea. Maggie, let's be at me. अस्सलाम वालेकुम। हमारा परचम, ये हमारा परचम है, इसमें 3 रंग है, इसलिए से तिरंगा कहते हैं। ऊपर जाफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, सफेद पट्टी में चक्र है, उसका रंग नीला है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं, ये हमारे वतन की इज्जत है। जय हिंद। ये लोग इतनी मुसीबत से आए और ये दरवाजा बनाए। अरे हाँ भाई हाँ, आज तो अपनी किस्मत ही खराब है भाई। ये बहुत होशियार लोग दिख रहे हैं, इनको बुलाओ। इधर आ भाई, इधर आ। ये दरवाजा नहीं खुल रहा। सैयद साहब पहले आप ट्राई कीजिए। जोर लगा के आयशा, पसीना छूट रहा उनको। क्या भिन करे कब से? क्या मार रहा? रैकेट तो है नहीं, इसका हैंडल काटना पड़ता भाई, जब जमेगा। बस देखो हमारा कमाल, देखो का कमाल। लगाओ ना ताकत। कैसा है? आज मैं खाकी नहीं आया। वो कभी का शीरा खाते हैं। ये जो पट है ना, ये काटना पड़ता। कैसा है? इसमें बराबर दिख नहीं रहा मेरे को। वैसा पिक्चर भी छोटा है बाबा। हटो, बेगोन बलबल तिजोरा खोल रहा है, दरवाजा क्या है? मैं बोलता तिजोरिया खोल रहे थे वो, बोलते बातें पढ़ते। ऐसा है, इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके अंदर केमिकल छोड़ना पड़ता है तभी जमेगा राजा। आगे केमिकल पे मेरे को क्या दरवाजा लगा रखे हो? इतना सा काम नहीं हो रहा तुम्हारे से तो जलाओ ना, क्या जलाते तो तुम? हटो, ऐसा कौन सा काम है जो अहमद से अच्छी नहीं होता? ये वाला लगा ताकत। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, अभी रुके हुए। मेरे को लगता है इसमें कोड है, फिर वो कोड अपने को मिल गया तो जम जाता काम अपना। चलो फिर मैं कोड लाइन जाता हूँ बाबा। ऐसा है कि ये काम अपने कुछ करना पड़ता है, लेकिन करे नहीं तूने। हाँ। वो शाह साहब रुक जाओ, क्या लगा है तुमने? कोई बोल रहा हैंडल तोड़ो, कोई बोल रहा पट तोड़ो, और तू केमिकल छोड़ो, और तू कोट लो। तुम्हारे बस का काम नहीं है, खासा को रेलों में कमा ले।
क्या बात है चाचा? इसमें कौन सी खास बात है? अरे इस पर लिखा है पुल यानी कि खींचो। ये देखो, खुल गए। बच्चे ताली दरवाजे खोल दिए। अस्सलाम वालेकुम। Hello everybody, I am Altamas Qazi Rahmuddin from Standard 4th. Today I shall speak on the topic Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th of January every year. On this day in 1950, the Constitution of India came into first man government of India. Happy us all. To choose government, freedom, duties and responsibility. Well, India in a good. बच्चे जगह पर से ना उठे, बच्चे जाने की फिजा ना बनाए। बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाओ सीधे। Which all can do anything which they like. We बच्चा देख कर पढ़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। India duties celebrates it is 71. They like is India is part occasion for all of us. क्या हुआ मामू, क्या चल रहा है? अरे भांजा विजीत के कल्याण दादा को समझ में नहीं आ रहा। क्या दवाई कुछ नहीं कर रहा, इसका चल रहा कैसा? तो इसमें क्या है मामू? तोड़ डालो दादा के घर का दरवाजा। पूछ लो उस जुम्मन चाचा का, मालूम क्या तुमको? उसके सब्जी ने कितने बातें सुनाया उसको, उसका कुछ वादा हो गया शायद। चाय वाले से गुजारिश है बाहर आ जाए। एक ले लेना। क्या चालू है? अनकार बैठू डॉक्टर। अरे बाप, क्या ढूंढ कर डाल रहे पानी में? बम्बई में वातावरण खराब है, दौड़ ही नहीं चलते अब तक। अब जो आवाज करेंगे वो कहा है रे? कुछ तो गड़बड़ है। देखो तो हमेशा गड़बड़ दिखती रहे। तू भाड़ा चला, भाड़ा देखा तू समझेगा नहीं। मेरे को लगता कल्याण दादा परसेंट से पैसे बांट रहा, जब तो चल रहा उसका। आज जुम्मन चाचा का मालूम क्या तुमको? अरे वो तो जा रहे चंदरी की तोड़ी पर। नहीं रे, मैं तो डवरने को गया था कल्याण के साथ, मगर कुछ पता ही नहीं था। नहीं रे, मैं तो डवरने को गया था कल्याण के साथ, मगर कुछ पता ही नहीं चला। क्या चालू है? संदीप परसेंट। तू फावड़ा चला फावड़ा, तू भाड़ा चला भाड़ा, देखो अभी समझेगा नहीं। ग्राम पंचायत के पानी बौड़े नहीं डाले उन्होंने। बस रे डॉक्टर, भाजी पालन देखो कीड़े दिखते हर जगह, वही दिखते देखो। अरे जुम्मन चाचा वो छोकरे तो आगे तुम्हारे साथ कपास भरने ट्रक पर, उससे पूछो ना दया मामू। नहीं उसके समझी ना कह रहा था वो। माइक दूर रखो जरा। अरे बुजुर्ग कहाँ गए? अरे बुजुर्ग कहाँ गए? क्यों रे दया, मैं वहाँ बैठे बैठे तुम्हारे सारे बातें सुन रहा था। क्यों रे दया मामू, बता भला है क्या है? आधा गिलास पानी। हाँ तू आधा भरा हुआ है। हाँ मैं को तुझे बाहर देखो तुम्हारे क्या है तो। डॉक्टर आधा खाली है।
तू प्रद्युमन आधा गिलास पानी और आधा खाइए। देखा, एक ही बात का जवाब अलग अलग है, यानी जो दिखाई दे रहा है हर कोई उसे अपने अपने हिसाब से बोल रहा है। ठीक इसी तरह लोगों के मामलात भी हमको जैसे दिखते वैसे रहते नहीं, इसलिए लोगों के टोह में नहीं पड़ना चाहिए। लोगों से हमको क्या, हमने अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कोई गड़बड़ नहीं, सारी गड़बड़ दिमाग में है। दिमाग अच्छा कर लो, गड़बड़ दूर हो जाएंगी। अरे बुजुर्ग कहाँ गए? अरे बुजुर्ग कहाँ गए? अरे बुजुर्ग कहाँ गए? अरे बुजुर्ग आ गए, हमें उनसे ये कहना था कि हम किसी की टोह में नहीं पड़ेंगे। कुछ तो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। तकरीर पेश होंगी मोहित अली मुफीद अली। ये बच्चा आपके सामने तकरीर पेश करेगा। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हमजमा साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क भर में यौम जमहूरिया का त्यौहार बड़े ही जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे मुल्क में जमहूरी कानून नाफिज हुआ था। यह जोश उस वक्त और बढ़ जाता है जब नफरत फैलाने वाले अनासिर कितनी कुश्ती मस्ती करते हैं, लेकिन मुल्क के भाईचारे और जात पात से ऊपर उठे निजाम को खत्म करने में नाकाम होते हैं और मुंह की खाते हैं। हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है। हमने ही लहू देकर गुलशन को संवारा है। मोहतरम सामाईन, मुल्क अजीज में रहने वाला हर शख्स एहतराम के काबिल है। हर शख्स को हमारा कानून बराबरी का दर्जा अता करता है और हकूक अता करता है। किसी भी शख्स को यह हासिल नहीं कि मुल्क के मकीनों के साथ भेदभाव सुलूक करे। जरूरत इस बात की है कि हम खुद कानून का मुताला करें, इसको पढ़े, समझे और जाने कि हमारे मुल्क के दस्तूर और कानून हमें किस तरह के इख्तियारात देते हैं। हमारे मुल्क के कानून को दस्तूर को बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नुमाया किरदार अदा किया और ऐसा कानून तरतीब दिया जिसकी राह से सब इंसान बराबर और सबका मान बराबर है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। जरूरत इस बात की है कि सब भारत के तमाम लोग अपने हकूक से रोशना सजाए, तभी हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की रोह इत्मीनान महसूस करेंगी। इस चमन को संवारने के लिए हमारे रहनुमाओं ने बहुत सी कुर्बानी पेश की है, तभी हमें आज़ादी की फिजा में सांस लेना नसीब हुआ। इसी तरह आज भी बुराई के खिलाफ अच्छाई को कुर्बानी पेश करनी होगी, वरना इसी तरह आज भी बुराई के खिलाफ अच्छाई को कुर्बानी पेश करनी होगी, तभी यह चमन चमन बना रहेगा, वरना इसके वीराने को भी तब्दील होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। गुलाम फरीद सर के इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। बुझे बुझे तो मुर्दा समझना तू हमको, बुझे बुझे तो मुर्दा समझना तू हमको, हम ही जलेंगे यहाँ फिर से रोशनी के लिए। जय हिंद। अस्सलामुअलैकुम प्यारा भारत देश हमारा, सारे जग की आँख सकारा, दुनिया की
नेमत इसमें दौलत इसमें राहत इसमें ठंडी ठंडी इसकी हवाएं आजादी के गीत सुना गहरे सागर नीले नीले सर सर करते खेत सजील इसकी नदियाँ इसके पर्वत जीते मारे देश की अलमत बोले अपनी अपनी बोली मिलकर के आप मचोल दिल में ही है अरमान इस पर जा करे हम कुर्बान प्यारा भारत देश हमारा दिल से है हम सबको प्यारा मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन थोक पहना था हमने गुलामी का जो थोक पहना था हमने गुलामी का जो तूने आज़ाद किए इससे रूए बदन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन तेरा हर एक ज़र्रा के याकूत को तेरा हर एक ज़र्रा के याकूत को देख कर लगती है आग तारूद को मिस्र ज़म्बर का हर एक पत्थर तेरा मिस्र ज़म्बर का हर एक पत्थर तेरा सुना दे मुझसे दुश्मनों को जलन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन पड़ गए तेरी इज्जत पे कितने जवा पड़ गए तेरी इज्जत पे कितने जवा बहादुरी पे है राह सारा जा याद है नाम तारीख को अब तलक याद है नाम तारीख को अब तलक तूने दिल से जिन्होंने निहारा चमन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन तेरी इज्जत है प्यारी हमें जान से तेरी इज्जत है प्यारी हमें जान से हम कर सीना हाजिर है इस जान से नाम दुनिया में होगा बुलंद तेरा नाम दुनिया में होगा बुलंद तेरा तूने पैदा किए सैकड़ों सफीकन मेरे प्यारे वतन तुझ पे कुर्बान तन तेरी अज़मत की खातिर लुटा देंगे मन दुश्मनों को शबीर साकिब बता दुश्मनों को शबीर साकिब बता क्यों ना फिर कुर्बान हो जाए इस पर भला दस्त दे आसराओं का जो साहिबा दस्त दे आसराओं का जो साहिबा सारी क़ुदरत की खिदमत है इसका मिशन मेरे